प्रेमनगर, एक छोटा सा हरा भरा गांव जहां हर ओर हरियाली थी और लोग साधारण लेकिन सच्चे दिल वाले थे। इस गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, रामलाल और रवि। रामलाल उम्र में रवि से 1 साल बड़ा था, लेकिन उनकी दोस्ती ऐसी थी कि जैसे दो शरीर एक जान। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक ही क्लास में पढ़ते, खेलते, लड़ते, फिर दोस्ती और भी गहरी हो जाती। एक दिन अचानक रवि बीमार पड़ गया। हालत इतनी बिगड़ी कि उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रामलाल ने 2 दिन तक बिना खाए पिए, बिना सोए अस्पताल के बाहर इंतजार किया, बस इस उम्मीद में कि उसका दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। उनकी इस अटूट दोस्ती को देख अस्पताल के स्टाफ और गांव के लोग भी भावुक हो उठे थे। 10 दिन बाद रामलाल की तबीयत सुधरी। रवि की आंखों में नींद भले ना हो, लेकिन खुशी चमक रही थी। समय बीता, दोनों बड़े हुए। रवि के पिता के निधन के बाद उसके पास काफी जमीन आ गई, परंतु खेती का कोई अनुभव नहीं था। रामलाल के पास थोड़ी जमीन थी और दिल से मेहनती था। रवि ने एक दिन प्रस्ताव दिया। तुम दिल से मेहनती हो, क्यों ना हम अपनी जमीनें जोड़कर एक साथ खेती करें? तुम जैसा सच्चा साथी मिल जाए तो हर काम आसान हो जाता है। मुझे तुम्हारे साथ चलने में गर्व होगा। दोनों ने मिलकर खेतों में जी जान से मेहनत शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर खून पसीना बहाया। खेत सोना उगलने लगे। गांव के लोग उन्हें प्रेमनगर के सच्चे सपूत कहने लगे। रामलाल ने जल्दी ही सावित्री नाम की एक सीधी सादी लड़की से शादी कर ली। सावित्री एक समझदार घरेलू लड़की जो हर काम में साथ देती। सावित्री रवि को अपने भाई जैसा मानती। जब खेत में दोनों काम करते, सावित्री अपने हाथों से बना खाना लेकर आती। रवि को देखकर अक्सर कहती, ईश्वर करे तुम्हें भी एक अच्छी पत्नी मिले। जी भाभी जी, धन्यवाद। समय के साथ रवि ने भी अनीता नाम की एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। अनीता अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसमें थोड़ा घमंड और लालच भी था। अनीता को गांव की जिंदगी और रवि का रामलाल से जुड़ाव खटकने लगा। शादी के कुछ ही दिन बाद अनीता ने रवि से कहा, मैं नहीं चाहती कि रामलाल हमारे खेत में काम करे। क्यों हर बात में रामलाल का नाम आता है? तुम क्या खुद कुछ नहीं कर सकते? रवि को ऐसी बात सुनकर दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। अनीता ने जिद पकड़ ली। दिन पर दिन रवि पर दबाव डालने लगी। या तो मैं इस घर में रहूंगी या रामलाल तुम्हारी जिंदगी में। रवि को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने साफ कहा, रामलाल मेरा भाई है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। तरक्की से बढ़कर मेरे लिए दोस्ती की कीमत है। इधर रामलाल को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ तो गलत है।
एक दिन रामलाल ने खुद रवि से बात की। रवि भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम परेशान हो। अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में तनाव आ रहा है तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। नहीं रामलाल, दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं। मैं खेत छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हारी दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। रवि ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पत्नी अनीता से कहा, अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं उस रिश्ते को चुनूंगा जो स्वार्थ से परे है। अगर तुम साथ नहीं चल सकती तो यह रिश्ता यहीं खत्म। अनीता को एहसास हुआ कि रवि की सच्ची दौलत उसकी दोस्ती है, जमीन जायदाद नहीं। वह रोती हुई रामलाल के पास गई और कहा, भैया, माफ कर दो, मैं आपकी जगह कभी समझ ना सकी। रिश्तों में माफी नहीं, समझदारी चाहिए। चलो अब फिर से एक शुरुआत करते हैं। फिर से चारों ने साथ मिलकर खेत संभाले। अब अनीता भी सावित्री के साथ खेत में हाथ बंटाने लगी। उनकी मेहनत और एकता ने प्रेमनगर को समृद्ध बना दिया। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर सच्ची दोस्ती अगर दिल से निभाई जाए तो वह हर तूफान का सामना कर सकती है।